होली दिवाली पे हम सभी के यहाँ बहुत ज़्यादा तला भुना बनता है, गरिष्ठ खाना बनता है। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत बढ़िया से नमकीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कम से कम तेल का, बहुत कम तेल का इस्तेमाल होगा। बहुत हल्का सा नमकीन होता है, जिसे आप 15-20 दिन, 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। ज़्यादा सा बना के रख लीजिए, काफ़ी दिन तक चलाइए। और इसके लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, और ये कढ़ाई मेरे को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने दी थी। मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी होने लगी थी, जब हम लोग घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, कुछ बच्चों के फ्रेंड्स, कुछ अपने फ्रेंड्स को बुला के जब घर पे सेलिब्रेशन होता था, तब इस कढ़ाई का यूज़ होता था। आजकल तो सभी बच्चों का बर्थडे बाहर बनता है, तो वो सब बातें ही ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे नमकीन बनाने के लिए मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है, और इसके लिए लिया है ये पेपर पोहा। ये थिन पोहा बोल के आता है। हम लोग जब पहले बनाते थे ना, तो इसको पेपर पोहा बोल के लिया जाता है। या हमारे यहाँ पे पेपर पोहा बोला जाता है। बिल्कुल पतला वाला जो पोहा होता है, उसका इस्तेमाल करना है। मोटे पोहे का, जिससे हम पोहे का नाश्ता बनाते हैं, उस पोहे का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, और ये लगभग होगा 300 ग्राम पोहा होगा। आप जितना लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करूं उसके पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कढ़ाई गर्म हो गई है। गर्म कढ़ाई में मैं इसको डाल दूंगी पोहे को। और जितना पोहा लिया है उतना ही लगभग यहाँ पे लिया है मैंने ये मुरमुरा। इसको डालने से स्वाद अच्छा आ जाता है। अदरवाइज वैसे चाहे तो आप सिर्फ पोहे से भी बना सकते हैं। और बिना घी तेल के ना, इसको हमको बस सेकना है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे कि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे ये दोनों चीज़ें। तो बस धीमी आंच पे इसको फ्राई करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं मैंने, मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से छील लिया है, वॉश कर लिया है। और बस इसमें करना कुछ भी नहीं है। इसके ये जो जड़ वाला पोर्शन रहता है ना, इसको मैं निकाल दूंगी, डंठल वाला पोर्शन। और इसकी पतली पतली स्लाइसेस कर लेने हैं। तो जितने पतले करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। मोटे नहीं करना है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस करने हैं। तो यहाँ पे ये प्याज मैंने कट कर लिया है, और इस तरीके से ये देखिए, इसके सारे के सारे लच्छों को हम दबा के अलग अलग कर लेंगे। जितने पतले स्लाइसेस कट करेंगे ना, उतना ही बढ़िया तरीके से ये फ्राई होंगे। और जो हमारा नमकीन बन रहा है ना, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसलिए इसको बढ़िया तरीके से पतले पतले ही कट करना है। और अब यहाँ पे ले ली है मैंने ढेर सारी हरी मिर्च। अब आप सोचेंगे इतनी सारी हरी मिर्च, तो एक तो ये मेरी थोड़ी सी कम तीखी है, और मेरे यहाँ ना ये मिक्सचर, ये जो नमकीन है ना, बढ़िया तीखा चटपटा सा खाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कितनी मिर्च डालना चाहते हैं। पर इसमें ना सिर्फ हरी मिर्च का ही इस्तेमाल कीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर मत डालिएगा, वरना वो टेस्ट नहीं आ पाता जो एक्चुअल में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को ना बारीक बारीक कट कर लेना है। ज़्यादा बड़ा बड़ा मत कट करिएगा, बारीक बारीक कट करिएगा, जिससे इसका पूरा फ्लेवर मिक्सचर में उतर के आएगा। और मिर्च को भी मैंने कट कर लिया है। अब ली है यहाँ पे ढेर सारी धनिया पत्ती। जी हाँ, धनिया पत्ती का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। पर सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से धो के सुखा लेना है। मतलब इसका पानी, मॉइस्चर मैंने हटा लिया है, कपड़े में बिछा के बढ़िया से सुखा लिया था। और सभी चीज़ों को ना बारीक बारीक कट करना है। तो इसको भी मैं एकदम बारीक बारीक कट करूँगी। तो धनिया पत्ती को भी बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ये एक तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे इस पोहे को और मुरमुरे को मैंने भून लिया है। ये देखिए, कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है, और बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। बस इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ही भूनिएगा, तो बहुत अच्छी क्रिस्पनेस आ जाती है। गैस को मैं कर दूंगी बंद। और अब सारे के सारे पोहे और मुरमुरे को मैं निकाल दूंगी एक परात में ठंडा होने के लिए। चलिए, अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब फटाफट से नमकीन बनाना शुरू करेंगे। तो सेम कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, और इस तेल में डालूंगी मैं आधा कप मूंगफली। तो जितनी आप पसंद करते हैं ना चीज़ों को, उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें लिमिटेड चीज़ें डालती हूँ, उसी में टेस्ट अच्छा आता है। बाकी आप अगर ऐड करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें। धीमी आँच में इसको मैं हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी, कलर आने तक। तो यहाँ पे ये मूँगफलियाँ हल्की सी चटक गई हैं, हल्का सा क्रैक आ जाता है, इसका मतलब ये सिक चुकी हैं। और इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। ऑयल को छटाते हुए बाहर निकालना है। तो ऑयल को छटाते हुए इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली सेकने के बाद इस ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। और ये मैंने इसमें डालना है ये कॉर्नफ्लेक्स वाला पोहा, ये या चिवड़ा, जो भी बोलते हैं, तलने वाला जो कॉर्नफ्लेक्स आता है मार्केट में, वो उसका इस्तेमाल करना है। इसका टेस्ट इस चिवड़ा में या नमकीन में बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको तलना रहता है।
अगर आप लो फ्लेम पे तलेंगे ना तो ये एकदम से चीठी चीठी रहेंगे, ये बढ़िया तरीके से फूलते नहीं हैं। तो बस जैसे ये फूल जाएंगे इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इसको भी ऑयल छटाते हुए मैं बाहर निकालते चले जाऊंगी। इसको 2 से 3 बैच में मैं सेकने वाली हूँ। देखिए इसमें मैं मूंगफली डाल रही हूँ, ये कॉर्नफ्लेक्स वाला पोहा डाल रही हूँ। आप जो भी डालना चाहते हैं ना इसमें डाल सकते हैं, जैसे साबूदाना तलने वाला होता है उसको भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, मखाने भी डाल सकते हैं। पर मेरे हिसाब से एक ही नमकीन में सब चीज़ें डाल देंगे ना तो वो बात नहीं रहती। आप इसमें सिर्फ इस तरीके से बना के देखिएगा, सच में बहुत बढ़िया नमकीन बनता है। और अब इसी ऑयल में धीमी आंच में मैं चने डाल दूंगी। चने मेरे सिके हुए चने हैं, छिलके निकले वाले। आप छिलके वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भी टेस्ट अच्छा आता है। हालांकि ये सिके हुए हैं लेकिन इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है इन चनों का। तो बस धीमी आंच पे इनको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब बिल्कुल धीमी धीमी आंच में मैंने इसको हल्का सा सेक लिया है, चने सेक चुके हैं। इनको भी ऑयल छटाते हुए बाहर निकाल लेंगे। सेक के ही डालिएगा, मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि सेकने से ना क्या होता है किसी भी चीज़ में ना फ्रेशनेस आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, बढ़िया क्रिस्प से हो जाते हैं। ऑयल को छटाते हुए इसको भी इसी में हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने डीप फ्राई कर ली हैं। अब ये जो ऑयल बचा हुआ है ना इसी ऑयल में हम बाकी चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कम तेल इसलिए बोला क्योंकि जो ये पोहा और मुरमुरा हमने सेका है, कई नमकीन में ना इनको भी डीप फ्राई करके बनाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली हो जाता है ऐसा वाला नमकीन। इसमें ये बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको बस स्टर फ्राई किया है बिना घी तेल के, और बाकी चीज़ों को कम से कम तेल में मैंने कर लिया है। इसलिए ये जो कॉर्नफ्लेक्स वाला जो पोहा है इसको मैंने 3 से 4 बैचेस में किया क्योंकि मैंने इसमें ऑयल को कम लिया था। तो बस यहाँ पे 3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, मूंगफली, चने और साथ ही साथ में कॉर्नफ्लेक्स वाला पोहा। इसमें ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं ऐड करती हूँ, पर ऑप्शनल है, आप जो भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। पर बनाइएगा इसी मेथड से, कम से कम चीज़ों को डाल के, बहुत सौंधापन आता है, बहुत टेस्टी पोहा बनता है। बस यहाँ पे ऑयल तो गर्म है ही, सेम ऑयल मैंने लिया है। अब इस ऑयल में मैं डाल दूँगी 3/4 चम्मच मस्टर्ड सीड्स और 3/4 चम्मच जीरा, और इसको डालने के बाद इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च। बढ़िया से इसको चटकने देंगे हरी मिर्च को। सभी चीज़ों को, ये जितनी भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना, इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना ज़रूरी है, तभी इस पूरे नमकीन के मिक्सचर की ना शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। प्याज को भी इसलिए मैंने बारीक बारीक कट करने बोला था। अब सारा का सारा प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल धीमी आँच पे ही इसको फ्राई करना है। और जो कढ़ाई लेंगे वो मोटे तले की लीजिएगा, जिससे कि धीमी धीमी आँच लगती रहे। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि ना आपका नमकीन बिल्कुल ना बिगड़े। पतली सी कढ़ाई लेंगे ना तो वो जल्दी से सिक जाएगा, अंदर से कच्चापन रह जाएगा प्याज वगैरह या ये हरी मिर्च वगैरह, जिससे कि नमकीन आपका ख़राब हो जाएगा जल्दी ही। और बस अब धीमी धीमी आंच पे इस प्याज को हम भूनेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। और साथ में इस नमकीन में ज़रूर से डालिएगा ये करी पत्ता। करी पत्ते का फ्लेवर इस नमकीन में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मेरे यहाँ ना अभी सर्दियों के कारण, सर्दियों के बाद करी पत्ते का पौधा ना थोड़ा सूख सा जाता है, तो हल्की सी हल्का हल्का सा पीलापन आ गया पत्तियों में, पर फ्लेवर है तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। करी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस नमकीन में। धीमी धीमी आंच पे इसको भूनेंगे। अभी एक और स्पेशल चीज़ इसमें डालेंगे जिसके कारण इसका स्वाद ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है इस नमकीन का। इसको हल्का सा सेक ले, फिर आगे मैं बताती हूँ आपको। अब जब यहाँ पे प्याज लगभग 50% तक कुक हो गया है, हल्का सा इसमें कलर चेंज हुआ है, तो इसमें मैं डालूंगी ये 1/4 कप खसखस दाना। जी हाँ, खसखस दाना डालने से बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आ जाता है, गजब का स्वादिष्ट बन जाता है ये नमकीन। और इसको ना इसी स्टेज में डाल दीजिएगा ताकि खसखस दाना या पॉपी सीड्स भी ना बढ़िया तरीके से सिक जाएं। तो ये पोस्ता दाना, खसखस दाना या पॉपी सीड्स जो भी आप कहते हैं ना, इसको इस नमकीन में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि इस नमकीन में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और अब बस धीमी धीमी आंच में प्याज के साथ में इसको भी भूनना है। और साथ ही साथ में प्याज ना बढ़िया से अपना मॉइस्चर रिलीज़ करे, बढ़िया से सिक जाए, तो इस स्टेज में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। सिर्फ अभी इस मसाले के हिसाब से डाल रही हूँ, जिससे कि प्याज बढ़िया तरीके से भुन जाए। अब प्याज बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है और एंड में मैं डाल दूंगी इसमें सारी की सारी धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती एंड में डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत बारीक सी होती है ना, बिल्कुल पत्ते पत्ते होते हैं, तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं।
अगर आप शुरू में डाल देंगे ना तो ये जले जले से हो जाएंगे। और बस धनिया पत्ती डालने के बाद भी इसको बढ़िया सा फ्राई कर लेना है, धनिया पत्ती के ड्राई होने तक। धनिया पत्ती को भी लगभग 2 से 3 मिनट मैंने धीमी आंच पे भून लिया है, बढ़िया तरीके से ये भी फ्राई हो चुकी है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत कम मसाले जाते हैं इसमें, धीमी आंच पे भी इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैं हल्दी को भी पका लूंगी। तो धीमी आंच पे मैंने हल्दी को भी पका लिया है। और बस अब इसमें मैं डाल दूंगी ये जो हमने पोहा सेक के रखा था, वो सारा का सारा पोहा डाल दिया। और साथ ही साथ में कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली और चने को भी डाल दिया। सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। आंच को अभी मैंने ऑन रखा है, बिल्कुल धीमी आंच करके रखी है। और सारी चीज़ों को मैंने धीमी आंच पे पहले मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद में गैस को मैं कर दूंगी ऑफ। और इसमें 1 चम्मच काला नमक मिलाऊंगी। काला नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नॉर्मल सॉल्ट मैंने प्याज को भूनते समय मिला दिया था। और 1/4 चम्मच साइट्रिक एसिड या नींबू का सत मिलाया है, जिससे कि पनीर फाड़ा जाता है। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। नहीं है तो आप अमचूर पाउडर मिलाइएगा, पर अमचूर पाउडर की जगह इसको मिलाएंगे तो स्वाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। गैस को तो मैंने बंद कर ही दिया था, आपको बताया। और लिमिटेड चीज़ें डाली हैं, उसके बाद भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये हमारा नमकीन सारी चीज़ें मिलाने के बाद अभी तैयार नहीं हुआ है। इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा नमकीन, उसके बाद ही डाल पाएंगे, अभी गर्म में नहीं डालना है। तो बस इस नमकीन को पहले मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या डालना है। और फटाफट से मैंने इसको ठंडा कर लिया। आवाज़ से ही आप समझ पा रहे होंगे कितना क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद इसमें इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने मिलाया है 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी। बिल्कुल इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, 1.5 से 2 चम्मच ज़रूर मिलाइएगा इतने नमकीन में। इस चीनी के कारण ही ना इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये नमकीन। तो कम से कम मसालों में मैंने इसको बनाकर तैयार किया है। और यकीन मानिए इसमें मिर्च, हरी मिर्च का फ्लेवर और प्याज का, करी पत्ते का बहुत उभर के आता है। बहुत तीखे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सा ये जो नमकीन है ना, कम तेल का, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आराम से इसको 15-20 दिन, 1 महीने तक स्टोर करके रखिए और एंजॉय कीजिए। और अभी पहले इसकी आवाज़ सुनिए, कितना ज़्यादा क्रिस्पी करारा नमकीन बनकर तैयार हुआ है। तो होली आने वाली है, इस नमकीन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल निराश नहीं होंगे इसको बना के, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मेरा तो ये परात भर के नमकीन बन चुका है। होली की तैयारी शुरू हो गई है। आप कब बना रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।